डिस्टेंट आइए डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 पे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। आपको डिटरमिनेंट दी हुई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, 3x3 ऑर्डर की है। आपको प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इसका एडजॉइंट निकालें। मैट्रिक्स का क्या निकालें? एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट आप जानते हैं प्रत्येक एलिमेंट का क्या लेना है, कोफैक्टर लेने हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ए पहले ले लेंगे, मैट्रिक्स बाद में ले लेंगे और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर निकाल लेता हूँ 1 का। अब हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये प्रोसेस तो हमने सब कर दिया, आपने कोफैक्टर निकालना सीख लिया है। यदि मैं सीधे सीधे डिस्टेंट A11 लिखूं तो आप जानते हैं A11 इज द कोफैक्टर ऑफ 1। इस सिंबल है ना उसके लिए। M11 क्या है? M11 माइनर के लिए होता है, पर A11 किसके लिए? कोफैक्टर इसका। और इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डिस्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई से तो 0 हो जाएगी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से तो भी 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा कितना हो गया? A11 आपका 0 हो गया। ठीक है, अब A12 देखिए, A12 मीन्स ये इसका, तो नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस नेगेटिव आएगा। वैसे -1 टू द पावर 1 + 2 3 आएगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक, अब वैल्यू कितनी आएगी? इसको भी छोड़ेंगे आप, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो मेरे पास इस ये अरेट बच गया। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे ना, या चलो लिख लेता हूँ मैं माइनस, देखिए इसका ले रहा हूँ, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 3 1 -2 और 3, ये तो होगा -1 का, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, बचा क्या? 3 -2 और 1 और 3। अब मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? माइनस, देखिए 3 3 जा 9, ठीक है दोस्तों, 3 3 जा 9 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से -2, तो ये अल्टीमेटली आया कितना? दिस इज इक्वल टू 9 + 2 11 और बाहर माइनस है, ये माइनस है। ठीक हो गया। आपके पास यहाँ लिखता जाता हूँ A11 इज इक्वल टू 0, A12 इज इक्वल टू -11। ठीक हो गया दोस्तों। अब A13 कितना हो जाएगा? इसका कोफैक्टर, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, साइन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस, साइन प्लस रहेगा। इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब डायरेक्ट देख देता हूँ, इसके मल्टीप्लाई से 0, इसके मल्टीप्लाई से 0, तो दिस इज आल्सो 0। ठीक हो गया। अच्छा, A21 कितना हो जाएगा? A21 मीन्स कोफैक्टर ऑफ दिस। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कितना? इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, तो क्या बचेगा? -1 2 और 0 3 बचेगा। ठीक है, इसका ले रहा हूँ, तो ये इस रो में पड़ रहा है, इसको भी छोड़ा, इस कॉलम में पड़ रहा है, इसको भी छोड़ दिया, तो -1 2 और 0 3। अभी कितना होगा? दिस इज इक्वल टू माइनस इसकी मल्टीप्लाई से -3 और इसके मल्टीप्लाई से तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका? ये आपका 3 हो गया। ठीक हो गया। तो A13 आपका, A13 इज 0, A21 कितना होगा डिस्टेंट? दैट इज 3, फिर निकालेंगे A22, फिर A23, फिर A31। ठीक है, A21 A22 A23, तो A31 A32 एंड A33, ये सब वैल्यूज मुझे चाहिए। तो A21 की वैल्यू मैंने लिख दी उसमें 3, यहाँ तक तो इसके निकल गए, ये रह गया। अब इसका ये भी हो गया। अब इसका कोफैक्टर देखिए, ये मतलब A22 कितना होगा डिस्टेंट? साइन इसका क्या होगा? प्लस, इसका माइनस था, इसका प्लस था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
ठीक है। अब इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे तो क्या बचेगा वहाँ 1 2 1 3 1 2 1 3 A 2 2 ये है ना, तो इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे 1 2 1 3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 3 माइनस 2 एंड दैट इज 1। A 2 2 आपका कितना होगा डेस्टिन 1। ठीक हो गया। A 2 3 कितना हो जाएगा A 2 3 ये आपका नेगेटिव होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। इसके लिए क्या हो जाएगा डेस्टिन, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ देंगे, ये भी छूट जाएगा ये भी छूट जाएगा, तो क्या एलिमेंट बच गए आपके 1 माइनस 1 1 और 0। ठीक है, इसको ले रहे हैं तो ये भी छूट गया ये भी छूटेगा, बच्चा क्या 1 माइनस 1 1 0 एंड दिस इज माइनस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 0 और ये 1 इंटू माइनस 1 और एक नेगेटिव और तो प्लस 1 दैट इज माइनस 1 हो गया। तो A 2 3 आपका कितना हो गया माइनस 1 आ गया। क्लियर हो रहा है। अब इसके आगे चलिए देखिए A31 की ओर बढ़ते हैं। A31 कितना आएगा आपका देखिए A31 पहले साइन देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक हो गया। इसको भी छोड़ेंगे ये भी छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 2 0 और माइनस 2 सब छूट गया माइनस 1 2 0 और माइनस 2। अभी कितना होगा इसके मल्टीप्लाई तो 2 ही तो होगा ये तो 0 हो गया। ठीक हो गया। A31 आपका कितना होगा इसमें 2 आ गया। A32 कितना हो गया ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस नेगेटिव हो जाएगा माइनस। इसको देखिए इसको भी छोड़ देंगे इसको भी छोड़ देंगे तो ये हुआ 1 2 3 माइनस 2। ठीक है, क्या क्या छोड़ा इसको भी छोड़ दिया इसको भी छोड़ दिया 1 2 3 माइनस 2 1 2 3 माइनस 2। ठीक हो गया। अब माइनस साइन बाहर ले लीजिए तो माइनस 2। ठीक है डेस्टिन, ये आपका माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। ठीक हो ना, इसके मल्टीप्लाई से माइनस 2 और माइनस 6 तो माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 और बाहर से माइनस तो ये जाता हो प्लस 8 हो गया। A32 आपका कितना हो गया प्लस 8 आ गया एंड A33 उसका आपका साइन पॉजिटिव होगा इसका। ठीक, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 3 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसका देखना है यही छोड़ देंगे इसके मल्टीप्लाई से तो 0 हो गया माइनस इसके मल्टीप्लाई से तो कितना हो गया ये -3 और +3 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई से 0 ये -3 नेगेटिव और इज इक्वल टू 3 तो ये आपका डेस्टिनेशन कितना हो गया आपका 3 आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास सारे निकल गए क्या, हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए तो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ठीक है, एक मैट्रिक्स कौन से बना लेते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए दोस्तों कोफैक्टर मैट्रिक्स देखिए आप कितने हो जाएगी कैसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A3। ठीक है, इसका कोफैक्टर ये है इसका कोफैक्टर ये है इसका कोफैक्टर ये है इसका कोफैक्टर ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये और इसका। ठीक है, अभी कितना हो गया दिस इज इक्वल टू नाउ वैल्यू रख लीजिए 0 -11 0 0 -11 0 3 1 -1 3 1 -1 और 2 8 3 2 8 और 3। ठीक है, 0 -11 0 0 -11 0 ठीक है 3 1 -1 3 1 -1 और 2 8 3 2।
ठीक है। अब इसका एडजॉइंट कैसे लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज? इसका 0 -11 0 3 1 -1 2 8 एंड 3। ठीक है, 0 -1 0 3 1 -1 2 8 3, इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज मीन्स इसके रो को क्या बना दो, कॉलम बना दो, तो ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपका कॉलम बन गया 0 -11 0, ये यहाँ आ जाएगा 3 1 -1 और 2 8 और 3। ठीक है, 0 -11 0, ठीक हो गया, 3 1 -1 यहाँ आ जाएगा, दूसरी रो आपका दूसरा कॉलम बन गया, और तीसरी रो आपका तीसरा कॉलम बन गया। तो ये तो क्या निकल गया आपके पास, ये आपका निकल गया एडजस्टेंट एडजॉइंट निकल गया आपके पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, यहाँ हमने कैलकुलेट करके इसको यहाँ लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज, एडजॉइंट आया 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। ये तो हमारे पास एडजॉइंट आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, आपको प्रूफ करना है ये। अब प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे। पहले ऐसा कर देता हूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई देखना है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। ठीक है, इसी का डिटरमिनेंट ऐसे तो लिखेंगे, केवल सिंबल चेंज हो जाएगा। और एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि इसमें कितने जीरोज है, 2 जीरो हो गए, तो आसान हो जाएगा। केवल दिस इज इक्वल टू -1 इंटू, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या एलिमेंट बचेगा, 3 -2 1 और 3, क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज और है कि प्लस माइनस, तो माइनस भी लगाएंगे, माइनस का अपना साइन है एलिमेंट का, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो 3 -2 1 3 -2 1, तो कितना हो गया, तो प्लस हो गया बाहर, अंदर कितना बचेगा 9। ठीक हो गया, और -2 और एक नेगेटिव अपने तरफ से, तो +2 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, दिस इज 11। तो आपके पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, दैट इज 11 आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब हम प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ आपको जो करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको शो करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो पहले मैं क्या लिख देता हूं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो डिस्टेंस कितना होता है, a कितना है आपके पास, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, इसकी मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो मैंने लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू वहां से लिख दूंगा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। अब मल्टीप्लाई देखिए करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हुआ है,
ए इंटू ए आपका 0, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, -11 के साथ, तो +11 होगा, और इसकी मल्टीप्लाई से 0, फिर 11 तो आएगा, ये है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ +11, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो गया देखिए, 3 -1 -2, तो कितना हो गए भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, चलो लिख लेते हैं 3, इसकी मल्टीप्लाई इसका 3 -1, ठीक है, इसकी इसके साथ कर रहे हैं ना, 3 -1 और -2, ठीक है। इसके एलिमेंट इसके साथ देखिए 2, ठीक है, -8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, +6, ठीक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 0 0, ये 0, ये 0, तो एलिमेंट 0 हो गया। इसका इसके साथ देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ भाई, इसका इसके साथ तो 0 हो गया। अब इसका इसके साथ कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, और -2 की +2 के साथ तो +2, ठीक है दोस्तों। इसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो कितना होगा, 3 2 जा 6, ठीक हो गया। 0 × 8 0 हो गया, ठीक है, और 3 × -2 -2 × 3 -6 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दिस इज 0 0 0 0 लिख दो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए +3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसका -3, ठीक है दोस्तों। और आप देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 0, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है दोस्तों, 11, देखो +3 और ये -3 0, ये देखो 6 + 2 8 0, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 0, ये 11, ये 0, ये 0, ये भी आपका 0, और ये आपका 11, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं रिजल्ट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, क्या है स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स आई 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11, क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू तो निकल गई इसकी। अब इसकी निकालिए, तो देखिए कितने आगे, देखिए आप देखिए स्टूडेंट, अब आप निकालेंगे वैल्यू किसकी। अब पहले एडजॉइंट ए ले लेंगे, ए बाद में ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए कितना है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ स्टूडेंट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और 3, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ कितना 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा रेस्टेंट, ये देखिए 0। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये तो मैट्रिक्स के किस ढंग से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट के साथ, फिर इस रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, ये तो तरीका है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मतलब 0
3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, ठीक। इसके मल्टीप्लाइज के साथ 0, इसके मल्टीप्लाइज के साथ 0, इसके मल्टीप्लाइज के साथ 0 आगे, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ देखिए 0 -6 और +6, तो 6 - 6, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ -11, इसके साथ +3 और +8, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाइज के साथ +11, इसकी 0, इसकी 0, तो बाकी 0 केवल 11 ही आएगा। इसके मल्टीप्लाइज के साथ -22, ठीक है, इसके साथ -2 और 8 3 जा 24। इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई देखिए 0 -3 और +3, इसके एलिमेंट किसके साथ 0, इसकी 0, इसकी 0 0 ही हो गया, इसके साथ 0, इसके साथ, ठीक है, इसके एलिमेंट किसके साथ 0, इसके एलिमेंट किसके साथ 2 और इसके एलिमेंट के साथ 9, तो ये कितना हो गया अल्टीमेटली, दिस इज इक्वल टू 11 0 0। यहाँ पर देखिए 8 और 3 11 और माइनस भी 0 हो गया, यहाँ पर 11 आ गया और 24 और -24 ये भी 0 0 0 और 11। तो एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया कि एडजॉइंट ऑफ A into A is equal to what to find 11 0 0 0 11 0 0 0 and, ठीक है दोस्तों, दो रिजल्ट निकाल दिए। अब एक रिजल्ट निकालना और रह गया, वो क्या है हमारे पास, देखिए उसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए आप, वो कितना आएगा देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी 11 और आप ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कैसे लिखते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, 3/3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ऐसे तो होगा, क्योंकि आपका ये सब 3/3 ऑर्डर के हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की लेनी होगी। तो A मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 11 और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू 1 0 0 है। और आप जानते हैं कि जब मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस 11 से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो प्रत्येक एलिमेंट में 11 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि डिटर्मिनेंट यदि होता तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज नाउ, इसकी मल्टीप्लाई से 11, ये तो 0, इसके मल्टीप्लाई से 0, इसके मल्टीप्लाई से 0, यहाँ 0, यहाँ 11, यहाँ 0, इसके से 0 0 एंड। तो आप अब क्या देख रहे हैं, आप देखिए क्या रिजल्ट है आपके पास, ये भी वही है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या रिजल्ट निकल कर आया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रिएक्शन हमने ये प्रूव करने के लिए लाना था और ये आपने प्रूव करके दिखाया। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो दिस विल बी ऑफ 6 मार्क्स, 6 नंबर से कम, 6 मार्क्स से कम ही पूछा नहीं जाएगा। और इस समय उत्तराखंड बोर्ड में ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ था to prove that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into determinant of A into identity matrix। ठीक हो गया, अब आप समझ गए, यस। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इस ढंग से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी करेगा, 2/2 ऑर्डर की है, ठीक है। 3/3 वाला मैंने कर दिया, 2/2 आप करेंगे। तो
अब आप आसानी से कर लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन इनवर्स का करता हूँ। देखिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। इसका क्या निकाला, इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा लेट ए इज इक्वल टू, पहले मैं 2/2 वाला ले जाऊंगा, 2 -2 4 और 3। ठीक है दोस्तों, 2 -2 4 और 3। व्हाट यू हैव टू फाइंड, ए इनवर्स फाइंड आउट करिए। इसका व्युत्क्रम निकालिए, इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालिए। 2/2 ऑर्डर किए। सबसे पहले ये देखना कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके लिए हमने कल सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात की थी। ठीक है, हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला था। यदि डिटरमिनेंट 0 होगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। और यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, उसका इनवर्स निकलता है। कल इस पर चर्चा हो गई। ठीक हो गया। तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, मुझे डिटरमिनेंट चाहिए। ये तो मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट बनाइए। कैसे, 2 4 ऐसे लिख दीजिए, -2 और 3। ठीक हो गया। ये तो मैट्रिक्स का सिंबल है और ये डिटरमिनेंट क्या है। तो कितना हो गया, 2/2 ऑर्डर के तो डायरेक्ट 3 2 6 माइनस इसके मल्टीप्लाई से और 4 × -2 -8। तो कितना हुआ डिस्टेंट, 14 हो गया। +8 और 6 14 हो गया। ठीक हो गया। विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का आप लिखेंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, जब जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स का अस्तित्व। ठीक है दोस्तों, अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आप जानते हैं फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट निकाल देते हैं और उसमें से डिटरमिनेंट से उसको डिवाइड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट कोई वैल्यू है, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट में डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। अब एडजॉइंट निकालना आपको आता है। इसका एडजॉइंट तो आप बड़ा सिंपल से निकाल लेते हैं। ठीक है, भले यहाँ पर प्रोसेस से निकालिए, पर वैसे आप इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था इसको आप यहाँ चेंज कर लीजिए, इसको यहाँ चेंज कर लीजिए। ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बस आसान, इनके चेंज नहीं होते। इनके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं उनके प्लेस चेंज हो जाती है, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, पर इनके केवल साइन चेंज होगा। यहाँ +2 रहेगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2। परंतु मैं तरीके से करता हूँ, A11 इज, A11 मतलब इसका कोफैक्टर, अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आप सब समझ गए इसका कोफैक्टर कैसा है। इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। A12 कितना होगा, साइन प्लस माइनस होगा माइनस, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो -4। ठीक है, A21 मीन्स इसका कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस नेगेटिव होगा तो कितना हो जाएगा, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो -2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और A22 इसका साइन तो पॉजिटिव होगा, ये भी छोड़ेंगे, ये भी छोड़ेंगे तो कितना होगा इसमें 2। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब सहखंड आव्यूह, ये हम बना रहे हैं अपनी तरफ से, सहखंड आव्यूह। सहखंड आव्यूह क्या हुआ, आप A11 A12 A21 A22 लिख लीजिए, एंड दिस इज हाउ मच
A11 कितना है 3, A12 कितना है -4, A21 कितना है 2, A22 कितना है 2। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज? 3 -4 2 और 2 का, किसका ट्रांसपोज आएगा तो कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस इसका ट्रांसपोज? देखिए ये तो बन जाएगा कॉलम 3 -4 और ये दूसरा, देखो ये पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो ये एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, वही मैंने कहा था, ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ जाता है 2x2 ऑर्डर में, और इनके साइन चेंज हो जाता है, देखो प्लस हो गया नेगेटिव हो गया, वही तो आया। ठीक है, जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ रखी है। डिटरमिनेंट कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ A इज 14। ठीक है दोस्तों, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 14 आई हुई है। अब आप क्या करेंगे? अब हम इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स के लिए डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स? द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय A इनवर्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक हो गया। अब 1 ओवर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है दोस्तों? 14 है। ठीक है, 14 तो है, और एडजॉइंट कितना निकल गया आपका? एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ रही है? एडजॉइंट आपका ये आया हुआ है 3 2 -4 और 2। ठीक है, तो 14 से प्रत्येक एलिमेंट को आप डिवाइड कर देंगे। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर लिख देता हूं मैं, A इनवर्स A का व्युत्क्रम कितना होगा स्टूडेंट? 3 ओवर 14, 2 ओवर 14, -4 ओवर 14 एंड 2 ओवर, बस ये आपका आ गया। ठीक हो गया, ये A इनवर्स आ गया 3/14, 2/14, -4/14 एंड 2/14। ठीक है स्टूडेंट, और एक 3/3 के लिए देखते हैं। 4.5 का है क्वेश्चन नंबर 5। 3 2 -4 2 ऐसे रहने दिए। ठीक है, अंदर नहीं ले गए, आप अंदर भी ले जा सकते हैं इसको, क्योंकि डिवाइड है ना, आप ले जा सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या ऐसे। ठीक है, और आंसर चेक करने के लिए इसके और इसकी मल्टीप्लाई हो गई तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। मीन्स A इनवर्स आपके पास क्या है ना, I, और I मीन्स क्या होगा? 1 0 0 और 1। तो आपको वेरीफाई भी करना चाहिए कि ये इसका इनवर्स है कि नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये आप करेंगे, अवश्य करेंगे वेरीफाई। ठीक है, एग्जाम में भी करेंगे रफ में, वहां आपको पता चल जाएगा कि मेरा इनवर्स क्या है, मैट्रिक्स मैंने सही निकाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनवर्स का एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूं मैं। देखिए उसका इनवर्स निकालना आप देखिए। अब आप सारे कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे क्योंकि एडजॉइंट निकालना आपको आ गया। 3/3 मैट्रिक्स हो चाहे 2/2 मैट्रिक्स हो, उसका एडजॉइंट निकालना आपको आ गया। अब एडजॉइंट जब निकालना आ गया और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना ये आप जानते हैं, तो सीधा इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लेट इसको मैं A मान लेता हूं। लेट A इज इक्वल टू, आपके पास यह है मैट्रिक्स 1 0 0 2 2 0 और 3 4 5। ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 0 0 2 2 4
3, 4 and 5. What we have to find? We have to find A inverse आपको निकालना है। A inverse कितना होता है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम मेरे पास क्या होना चाहिए, मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। 1 0 0 इनवर्स हमेशा मैट्रिक्स का निकलता है। डिटरमिनेंट का इनवर्स क्या? डिटरमिनेंट तो वैल्यू है, ठीक है, बट डिटरमिनेंट तो वैल्यू, जैसे वैल्यू 2 आ गई, अब 2 का इनवर्स क्या होगा? अब ये तो आपके पास नंबर सिस्टम आ गया ना, तो आपका एडिटिव इनवर्स बोलेंगे तो -2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1/2। इसलिए हम यहाँ किसका डिटरमिनेंट के इनवर्स की बात नहीं करेंगे, वो तो सिंपल एक नंबर है ना, अब वो आपने पढ़े हुए पहले ही। यहाँ मैट्रिक्स के इनवर्स की बात होती है, ठीक हो गया? 1 0 0 2 2 0 एंड 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे दोस्तों, तो इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 2 4 एंड 0 5, ठीक है, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो क्या क्या मिलेगा? 2 4 0 5। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और इसकी तो 0 हो गई, तो आपके पास क्या आएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 10। मेरे पास यहाँ पर आ गया डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो मैंने डिटरमिनेंट बनाया उसकी वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। आप देखेंगे जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? A इनवर्स एग्जिस्ट्स, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व है, A इनवर्स का अस्तित्व है। क्यों है अस्तित्व? क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, और आप जानते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। यदि यहाँ 0 आ गया तो 1/0 क्या अनडिफाइंड होता है ना, तो इसलिए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए पहले ये चेक करना जरूरी है कि डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आएगा? आपका 10, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, अब मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए आपको? एडजॉइंट के लिए हमको क्या चाहिए? हमको प्रत्येक एलिमेंट का क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए, ठीक हो, ठीक है ना? इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, अब इसका कोफैक्टर हम कैसे दिखाते हैं? A11 से दिखाते हैं। इसके कोफैक्टर को कैसे दिखाते हैं? A12। इसके कोफैक्टर को A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक हो गया। अब A11 कैसे लिखूंगा? देखिए वो आप जानते हैं, हम A11 मतलब इसका कोफैक्टर, तो इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा स्टूडेंट? 2 4 0 और 5। अभी कितना हो जाएगा आपका? 10, तो 5 टू 10 ये तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास A11 आ रहा है स्टूडेंट कितना? 10, ठीक हो गया। यहाँ लिख देता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, सारे एलिमेंट पहले एक साथ लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब A12 कैसे निकालेंगे आप? A12 इसका तो नेगेटिव लिखते हैं, इसको भी छोड़ दूंगा और इसको भी छोड़ दूंगा, तो 0 0 4 और 5, तो डिस्टेंट इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई सब 0 हो जाएगा, तो 0, ठीक है। A12 आपका कितना होगा डिस्टेंट? 0। A13 देखिए तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसका साइन प्लस, इसको कोफैक्टर का साइन प्लस, इसको कोफैक्टर का साइन नेगेटिव, वो चीज़ अलग रहेगी, अंदर कैलकुलेशन करके पॉजिटिव आएगा, इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। आप ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 2 0 0, इसकी मल्टीप्लाई से 0, इसकी मल्टीप्लाई से 0, ये भी कितना होगा डिस्टेंट? A13 पे आपका कितना हो गया? 0 आ गया। अब आप देखिए, A21 देखिए, A21 का साइन तो नेगेटिव होना है,
ठीक है, प्लस माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, स्टार्ट यहाँ से प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, नेगेटिव होगा, ये प्लस है तो ये प्लस हो तो ये माइनस, ठीक, नेगेटिव होगा तो इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 3 और 0 5, ठीक है, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, 2 3 0 5। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे 10, ये तो 0 हो गया, फिर -10 हो जाएगा, -10 आपके पास A21 आया, जैसे 10 -10, ठीक हो गया। A22 कितना होगा आपके पास, A22 ये प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, इसको देखिए क्या लिखूंगा, इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए और इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना, तो क्या बचेगा 1305, 130 और 5, तो 5 1 जो 5 है तो 0 हो गया, ये 5 आ गया, ठीक है भाई। इसके लिए क्या करेंगे, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो 1305, 1305 ये 5 हो गया, तो A22 आपका कितना होगा स्टूडेंट 5, ठीक हो गया। अब A23 यहाँ निकालिए, A23 कितना हो जाएगा, वो फिर नेगेटिव होगा, प्लस माइनस, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, इसको देखना है, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 2 और 0 0, ये भी छूटा, ये भी छूटा, तो 1 2 0 0, तो ये इसके मल्टीप्लाई से 0, इसके मल्टीप्लाई से 0, तो ये कितना हो गया 0, A23 भी जस्ट कितना हो गया 0, ठीक है। अब A31 देखिए आप, इसका साइन आपका पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस प्लस, इसको भी छोड़िए और इसको भी छोड़िए तो क्या आ जाएगा 2 3 2 4, ठीक है जस्टिन, 2 3 2 4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 -6, तो कितना हो गया 2 आ गया, इसके वैल्यू आ गया, ठीक हो गया। A31 आपका कितना हो गया 2 आ गया, और A32 देखिए माइनस, ठीक है ना, साइन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, नेगेटिव हो गया साइन, या ऐसे भी कर सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, नेगेटिव हो गया, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो 1 0 3 4, 1 0 3 और 4, ठीक है, इसका लिख रहा हूँ, ये भी छोड़ दिया मैंने, ये भी छोड़ दिया, तो 1 3 0 4, अब इसके मल्टीप्लाई से ये तो 0 हो जाएगा, 4 अब बाहर से नेगेटिव है तो -4 हो गया उस टाइम, तो ये आपका हो गया -4, ठीक है। एंड द लास्ट एलिमेंट, लास्ट को फैक्टर आपका रह गया A33, इसका साइन पॉजिटिव होगा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, 1 2 0 2, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, 1 2 0 2, तो कितना होगा 2 1 जा 2, ये आपका 2 आ गया स्टैंड, तो इसकी आपकी, तो सारे हमारे पास अब को फैक्टर निकल चुके हैं, तो मैं क्या बनाऊंगा, को फैक्टर जब निकले हुए हैं सारे, तो मैं अब को फैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट, मैं को फैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा। अब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, जैसे माने इसी का को फैक्टर, इसको छोड़ा, इसके मल्टीप्लाई से, तो डायरेक्ट निकाल देंगे आप। तो अभी जब तक प्रैक्टिस बढ़िया बनती है तब तक ऐसी करिए। अब मैं क्या लिख रहा हूं, को फैक्टर मैट्रिक्स, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह, को फैक्टर मैट्रिक्स क्या हुआ, कैसे बनाएंगे, A11 A12 A13, को फैक्टर के बना रहा हूं, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, सारी वैल्यू निकालेंगे, देखिए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 और 2 -4 2 -4 और सब वैल्यूज यहाँ निकाली हुई हैं, ठीक है, ये 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 और 2 -4 2, ये हो, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा,
एडजॉइंट सहखंडज, हिंदी में बोलते हैं सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको याद रखना कि सहखंड और सहखंडज में अंतर है। ये तो हमने बनाया अपने हिसाब से कि एक बार ऐसा लिख देंगे तो मुझे ट्रांसपोज निकालने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे बना दी, किसकी, कोफैक्टर की, कोफैक्टर की। पर ये जो है ये सहखंडज है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा, ये जो आया सहखंडज आगे आया, इसका ट्रांसपोज निकाल, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज डिस्टेंट, इसका ट्रांसपोज tan 0 0 माइनस tan 5 0 2 माइनस 4 और 2, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई ना, tan 0 0 माइनस tan 5 0 2 माइनस 4 2, इसका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज। और इसी का नाम क्या है, एडजॉइंट ऑफ डिस्टेंट। तो एडजॉइंट ऑफ कितना हो गया आपके पास, इसको लिख दीजिए tan माइनस tan 2 0 5, ट्रांसपोज निकालना है इसका। देखिए अभी मैंने क्या लिखा, ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसका ट्रांसपोज मतलब पहले रो पहला कॉलम बनेगा tan 0 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा माइनस tan 5 0, तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा 2 माइनस 4 और 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। इसका ट्रांसपोज पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो क्या बन गया, तीसरा कॉलम बन। ये मेरे पास एडजॉइंट है, ठीक। अब मैंने क्या करना है, अब मैं निकालूंगा ए इनवर्स, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी है और एडजॉइंट की वैल्यू भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना हुआ आपका, आप देखिए देखो स्टूडेंट कितना हुआ है, आप निकालिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ कितना है स्टूडेंट, 10, ठीक है। और एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 एंड 0 0 एंड 2, ठीक है। 1/10 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 और 2, ठीक है स्टूडेंट। तो 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वन बाई 10 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 और 2, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स की वैल्यू है। और 10 आप अंदर ले जा सकते हैं, बटे 10 बाई 10 बाई 10 बाई सब में 10 10। और इनवर्स जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। ये आप कर लेना, और ऐसा आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में आते हैं तो फिर पूरे 6 मार्क्स के आते हैं। वहाँ वेरीफाई रफ में जरूर करेंगे। इस 10 को अंदर ले लीजिए, इसके नीचे 10 10 बाई 10 1 माइनस 1 2 बाई 10 0, ठीक है। 5 बाई 10 माइनस 4 बाई 10 0 0 2 बाई 10, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई से करिए तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए 3 बाई 3 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है दोस्तों। तो आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने भी सीख ली है, आपने कोफैक्टर निकालना सीख लिया है, आपने एडजॉइंट निकालना सीख लिया है, आपने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीख लिया है। आपने ये भी जान लिया है कि किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, वो भी आपने सब समझ लिया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।